गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा बेटा डिटरमिनेंट की बेटा ये सेकंड क्लास है। ठीक है, चलिए बेटा कल से कंटिन्यू करते हैं। बेटा लास्ट क्लास में आपको याद होगा तो बेटा ये सम इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बेटा मैंने आपको इनके बारे में लिखाया था। मैंने आपको कहा था बेटा ये आपको मेमोराइज करनी है। क्यों? क्योंकि बेटा क्वेश्चन करते समय ये बहुत ज्यादा हमारे काम आती है। ठीक है ना, मैंने कहा था इसके जो प्रूफ की बात करेंगे बेटा हम लोग, इसकी बेटा हम प्रूफ की बात करें तो बेटा आपको याद होगा मैंने लास्ट ईयर आपको इसका प्रूफ 11th के अंदर कराया था। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ कि अगर मान लो मेरी मैट्रिक्स है 1 1, डिटरमिनेंट है 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो बेटा इसका आंसर था x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। क्लियर? तो बेटा करने का तरीका देखो बेटा, देखो पहली बात तो आपको मैंने 11th में डिटरमिनेंट जब पढ़ाया था तो बेटा डिटरमिनेंट को बेसिकली सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है ना तो मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर कभी बेटा किसी भी रो में मुझे 1 1 1 मिल जाते हैं, डिटरमिनेंट को सॉल्व करते समय बेटा पहला मोटिव तो होता है बेटा कि मैट्रिक्स के अंदर जितने 1 ला सकते हैं मैक्सिमम उतने 1 ले आए। ठीक है ना, उसका बेटा ट्राई करें अधिकांश वनों को 0 बनाने का। ठीक है, और अगर कोई भी रो मुझे पूरी 1 मिल जाए, अगर कोई पूरी रो बेटा मुझे 1 मिल जाए तो बेटा ऑलवेज आपको करना है एक को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट को 0 बना देना है। कैसे? उनको माइनस करके। ठीक है ना, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे ऑप्शन लगा रहा हूँ, मुझे ये दोनों 0 बनाने हैं तो कैसे बनेंगे बेटा? अगर बेटा मैं दोनों को अगर मैं रो 1 को रो 3 से माइनस कर दूं तो देखो 1 माइनस 1 0 मिल जाएगा, और रो 2 को ही बेटा रो 3 से माइनस कर दूं बेटा तो बेटा मुझे 1 माइनस 1 0 मिल जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? 0 0 1। जब रो 1 को किया रो 3 से तो बेटा 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 x माइनस जेड और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, इधर क्या मिलेगा बेटा? 1 माइनस 1 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और आखिर में बेटा वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसके बाद बेटा अगर बेटा मैं इस हाँ जी, इसके बाद बेटा अगर इस पूरे के अंदर से मतलब पहली जो के अंदर से बेटा इसमें से अगर बेटा मैं कॉमन लेना स्टार्ट करूं तो कॉमन क्या आ सकता है बेटा? इसमें से बेटा x माइनस वाई बेटा मेरा x माइनस जेड कॉमन आ जाएगा। इधर बचेगा 1 और इधर क्या बचेगा बेटा? x प्लस जेड बचेगा। कितना बचेगा? x प्लस जेड। सिमिलर वे में बेटा अगर मैं इसमें से y माइनस जेड कॉमन लेता हूँ तो बेटा इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा बेटा y प्लस जेड। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मुझे मिल जाएगा x माइनस जेड वाई माइनस जेड डिटरमिनेंट 0 0 1 1 1 z x प्लस जेड वाई प्लस जेड एंड जेड स्क्वायर। क्लियर बेटा? इसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो जीरो के कॉरस्पॉन्डेंट सारे जीरो, इस जीरो के कॉरस्पॉन्डेंट सारे जीरो, और बेटा इस वन की बात करूंगा बेटा तो बेटा क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका फिर इसका। क्लियर? याद है ना मैंने बताया था आपको कॉलर आपको क्या बनानी है? टाई बनानी है, पहले ऐसे फिर ऐसे। क्लियर? और साइन कौन सा लगा बीच में? माइनस का। ठीक है, तो बेटा माइनस के साथ बेटा ये आपको परफॉर्म करना है। तो बेटा मुझे क्या मिलेगा? y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड। तो बेटा जेड से जेड कट गया बेटा, मुझे क्या मिल गया? x माइनस वाई वाई माइनस जेड और y माइनस एक्स। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो मुझे क्या मिल गया बेटा? देखो अगर मैं x को पहले लेता हूँ बेटा तो x माइनस वाई, यहाँ से नेगेटिव कॉमन आया y माइनस जेड, और बेटा इधर फिर से मैं नेक्स्ट कॉमन माइनस कॉमन लेता हूँ तो बेटा ये बन जाएगा y माइनस एक्स। दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो गए बेटा, मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, चलिए एक को और सॉल्व कर लेते हैं। देखो फिर से बेटा एक तरफ 1 1 1 है, मैंने आपसे कहा था कि अगर एक तरफ आपके 1 1 1 मुझे अपीयर दिखता है तो मैं क्या करूंगा बेटा? तो मैं उस पूरे को बेटा दोनों एलिमेंट को 0 कर दूंगा। तो बेटा फिर से मैंने वही किया, r1 माइनस r3 एंड r2 माइनस r3। बेटा फिर से मेरे पास क्या आया? x माइनस जेड वाई माइनस जेड जेड एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब एक्स वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब अपॉन जेड क्यूब। फिर से बेटा x माइनस वाई वाई माइनस जेड बेटा मैंने कॉमन ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई के सॉल्व करूंगा तो बेटा मुझे क्या मिलेगा? देखो ये जीरो 1 के कॉरस्पॉन्डेंस दिस इनटू दिस। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। ठीक है, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड। तो बेटा ध्यान से अगर मैं देखूं तो बेटा ये दोनों बेटा मेरे कैंसिल आउट हो गए। क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। ठीक है ना, फिर बेटा फिर से मैं अगर ध्यान से देखूं तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला बेटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों में से बेटा मुझे क्या कॉमन मिल गया? जेड कॉमन मिल गया। क्लियर? उसके बाद बेटा दोनों में से वाई माइनस एक्स कॉमन आ चुका है और बेटा मुझे अंदर मिल चुका है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना, ये चीज बेटा सेम हमने यूज किया था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कोई डाउट बेटा? तो बेटा हमने अभी तक इसका यूज कर लिया, इसका बेटा इसका प्रूफ करा चुका हूँ, इसका प्रूफ करा चुका हूँ बेटा। सेम तरीके से बेटा ये भी प्रूफ होगा, इसको आपको ट्राई करेगा। ठीक है ना बेटा, इसके अंदर अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पे बेटा छोटा सा इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा, इधर माइनस का ओमेगा से मल्टीप्लाई करके। किससे बेटा? इधर माइनस ओमेगा का मल्टीप्लाई कर, माइनस ओमेगा, माइनस तो हमारे पास ऑलरेडी था, जरा आप ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दे आपका सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है,
मैंने आपसे कल की कहा था कि अगली क्लास से बेटा मैं आपको उसका प्रूफ दिखा दूंगा, ठीक है। तो एक बार प्रूफ भी देख लेते हैं आया कैसे ये। हाँ जी, देखिए बेटा, मेरे पास जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आया था वो आया था क्या, a प्लस ए बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा, ठीक है। तो बेटा मैंने कहा था कि इसका ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो बेटा, इसका ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा लो बेटा मैं इसका ओमेगा से मल्टीप्लाई रखता हूँ और एंड में बेटा जो ही मेरा आंसर आएगा मैं उसका ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला काम तो बेटा पूरे फंक्शन का आपस में मल्टीप्लिकेशन, ओमेगा मेरा एज इट इज बाहर है उसको फाइनल में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो बेटा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो a इंटू दिस, तो क्या मिल जाएगा बेटा, ए ओमेगा स्क्वायर, क्या मिलेगा बेटा मुझे, ए ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद b इंटू बी, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, बी ओमेगा स्क्वायर। और बेटा लास्ट में c इंटू सी, तो बेटा सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है बेटा। अभी तो बेटा मुझे स्क्वायर टर्म मिली, फिर क्या करूंगा बेटा, जब a का बेटा मल्टीप्लाई b से होगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी ओमेगा, क्या मिलेगा, ए बी ओमेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा a का मल्टीप्लाई जब c से होगा बेटा तो क्या मिलेगा बेटा मुझे ए सी, मतलब ए बी एंड ए बी ओमेगा बेटा मुझे मिल गया, ठीक है। फिर b की बात करते हैं, जब इसका बेटा b ओमेगा का ए बी ओमेगा का ए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा बेटा तो मुझे मिलेगा ए बी क्यूब, क्या मिलेगा, ए बी क्यूब। और जब बेटा ए बी ओमेगा का सी से मल्टीप्लाई होगा बेटा तो मुझे मिलेगा बेटा क्या, बी सी ओमेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। और बेटा लास्ट में सी इसका मल्टीप्लाई बेटा इससे तो मिलेगा बेटा ए सी ओमेगा की पावर 4 और बेटा लास्ट में ए बी इंटू बी सी ओमेगा क्यूब। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा काम की बात समझना बेटा, ओमेगा क्यूब बेटा 1 था तो ओमेगा 4 कितना हो जाएगा, ओमेगा। तो बेटा ओमेगा क्यूब 1 होने की वजह से बेटा ये 1 हो गया, ये भी बेटा मेरे पास 1 हो गया और बेटा ओमेगा 4 बेटा मेरा हो गया ओमेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब काम की बात समझना, ये हो गया ओमेगा। मतलब बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं पूरे इक्वेशन को तो बेटा मुझे क्या मिला, देखो मुझे मिला ए बी ओमेगा प्लस 1, बी सी ओमेगा प्लस 1 एंड ए सी ओमेगा प्लस 1, ठीक है। तो बेटा ओमेगा प्लस 1 क्या होता है बेटा, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बेटा 0 होता है। तो बेटा 1 प्लस ओमेगा कितना होगा बेटा, 1 प्लस ओमेगा होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और बेटा अगर मैं पूरे का ए बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा इस पूरे की जगह बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, मैं पूरे की जगह लिख सकता हूं बेटा माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी पूरे इक्वेशन में ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस इस पूरे की जगह माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह माइनस बी सी ओमेगा स्क्वायर और बेटा आखिर में माइनस ए सी ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा। अगर मैं पूरे में से ओमेगा कॉमन लेता हूं तो बेटा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। और मैंने कहा था बेटा इसका मुझे बाहर से ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा अगर मैं इसका ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा क्यूब बेटा, जो कि कितना होता है, जो बेटा मेरे पास होता है 1। तो बेटा मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है बेटा, इसके अंदर ओमेगा से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा हम पढ़ चुके थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ चुके थे, स्क्यू सिमेट्रिक में बेटा हमने पढ़ चुका था। इधर हमने ध्यान दिया था कि जो भी होगा ये निकालने का तरीका, सबसे पहले मेथड कौन सा लगेगा बेटा, सॉरस मेथड, ठीक है ना, सबसे बेस्ट मेथड है बेटा इसको निकालने के लिए, ठीक है। और बेटा जो स्क्यू सिमेट्रिक थी बेटा उसके बीच वाले एलिमेंट्स ऑलवेज 0 होंगे, आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो ऑड ऑर्डर की होगी बेटा उसका आंसर 0 होगा और जो इवन ऑर्डर की होगी बेटा वो मुझे ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसकी बात की बेटा ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको होमवर्क दिए थे, क्या दिए थे बेटा, होमवर्क दिए थे। तो चलो एक बार इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो बेटा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, चलिए बेटा पहला क्वेश्चन निकालते हैं बेटा। सबसे पहले आपसे पूछा गया है M21 मतलब माइनर 21 का। तो सेकंड रो पहला कॉलम मतलब बेटा ये वाला एलिमेंट, ठीक है ना। अगर मैंने कहा था अगर ये वाला हो तो बेटा इस पूरे को आप गायब कर दोगे, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2 1 -1 एंड 2। याद है ना, मैंने कहा था उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को गायब कर दोगे। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बेटा मुझे ये मिला। अब बेटा अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे 2 × 2 -1 इंटू -1 दैट इज -1। तो बेटा मेरे पास आंसर आ गया 5। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, कोई डाउट, ठीक है। अगर बेटा मुझसे पूछा गया तो क्या पूछा गया है, हाँ जी मुझसे पूछा गया बेटा C31 -C31, तो C31 कितना होगा, पहली बात ये देखिए C थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो बेटा मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 2 1 3 4। तो C क्या होगा, पहली बात तो बात आपको याद हो तो बेटा मैंने आपसे कहा था -1 टू द पावर I + j दैट इज 3 + 1।
याद है। उसके बाद M31, M31 क्या होगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 8 कितना, 2 इंटू 4 8 माइनस 3 दैट इज बेटा 5। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, कोई डाउट? तो बेटा ये कितना आ गया 5, और बेटा ये आ गया पॉजिटिव, तो बेटा मेरे पास आ गया C31 की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 5। ठीक है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा -5। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी। अगला बेटा मुझसे पूछा हुआ डेल्टा, तो डेल्टा भी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा कैसे निकलेगा, आपको याद है क्या बेटा? हाँ, हमारे पास फॉर्मूला था बेटा, क्या था बेटा, A11 M11 C11, A11 C11। अगर सी में बात करें, अगर एम में बात करूंगा तो एम मुझे दे रखा, तो एम में ही बात कर लेते हैं। M11 माइनस में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, माइनस A21, क्योंकि बेटा मैं निकाल रहा हूं पहले कॉलम क्या अलोंग M21। क्यों? क्योंकि बेटा हमने अभी पहले कॉलम के अलोंग मैट्रिसेस समरी निकाली थी, ठीक है, और आखिर में A माइनर निकाला था M31। ठीक है बेटा, ये बेटा मेरे पास कितना निकला था बेटा, ये निकला था 5, ये भी निकला था बेटा 5। M3 बेटा मेरे पास 1 है, तो 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5, ये बेटा माइनस हो जाएगा बेटा। M1 अगर मैं निकालता हूं तो बेटा मेरे पास 3 इंटू 3 इंटू 2 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 मतलब 10, तो बेटा मेरे पास आ गया 30 प्लस 5, ये तो ना बेटा कट गए, बेटा मेरे पास फाइनल आंसर आ गया बेटा 32। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मेरा फाइनल आंसर आ गया 30। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा ये था मेरा पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, जो हमने कल आपको होमवर्क दिया, ठीक है। दूसरे की बेटा अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरा क्या बोल रहा है बेटा, सिंपली बेटा मुझे इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद माइनस में क्या मिलेगा, -3 आयोटा इंटू 4 आयोटा, यही होगा। तो बेटा 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। 5 स्क्वायर होता है बेटा 25, तो बेटा यहां से मुझे मिल गया 25 प्लस 1 दैट इज 26। इधर क्या मिलेगा बेटा, 3 इंटू 4 12 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा, -1। वो -1 और ये -1 बेटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मुझे देखो सिंपल सी अगर मैं बात, तो वो मुझे कितना मिल जाएगा बेटा, वो माइनस, ये तो पहली बात तो कैंसिल आउट हो गए, तो कितना आया मेरे पास आया 24 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है बेटा नेगेटिव, -1, तो बेटा मुझे कितना मिला -12, तो बेटा मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया 50। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा मुझे दे रखा है, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन दिखने में थोड़ा लॉग की वजह से बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर लॉग दे रखा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो बेटा ध्यान रखना, लॉग के अंदर मैं देखूं तो देखो 1 log x y log x z, दूसरा log y x 1 log y z log z log y x log z बेस x, इधर log x बेस y log z बेस y, इधर log x बेस z, इधर log y बेस z। बेटा मतलब इस पहले रो में बेस सभी का x था, दूसरे में बेस y था, तीसरे में बेटा बेस z था, ठीक है। तो अगर बेटा मैं थोड़ा सा और इसको एनालाइज करता हूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि देखो इधर बेस x है, y और z आ चुका है, x अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो बेटा अगर मैं 1 को लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं log x 1 ही हो जाएगा। इसे क्या लिख सकता हूं बेटा, बेस y है तो log y बेस y और बेटा ये हो जाएगा log z होगा, नहीं होगा? उसके बाद क्या होगा बेटा, बेस चेंज थ्योरम, आप सभी के बेस को चेंज कर दोगे। तो कैसे होगा बेटा, देखिए समझा देता हूं। हाँ जी, ये हो रहा है बेटा क्वेश्चन, ये मैंने लिख लिया log xx log yy और बेटा log zz। फिर क्या किया बेटा मैंने सभी को बेस चेंज कर दिया, इसको लिख दिया log x अपॉन log x अपॉन log x log y अपॉन log x log z अपॉन log x, ठीक है ना। तो पूरे में से 1 अपॉन log x बेटा कॉमन आ गया। इसमें क्या करूंगा बेटा, log x अपॉन log y log y अपॉन log y log z अपॉन log y, इसमें से बेटा 1 अपॉन log y कॉमन आ गया, और बेटा फाइनल में क्या होगा, log x अपॉन log z log y अपॉन log z एंड log z अपॉन log z। तो बेटा इसमें से log z कॉमन आ गया, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, x x x y y y z z z, ठीक है बेटा। फिर से अगर मैं कॉमन लेता हूं बेटा तो आपसे, तो ये भी 1 पूरी रो 1, ये पूरी रो 1 और ये पूरी रो 1, और बेटा हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी दो रो अगर सेम हो जाती हैं डिटरमिनेंट के अंदर, कभी भी कोई दो रो सेम हो गई तो बेटा मेरी वैल्यू क्या होती है, 0।
क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ से log y log x कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा 1, इधर से log y कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा 1। तो ये पूरी रो 1 और ये पूरी रो 1। तो सर दो कॉलम सेम होने पे 0 क्यों आएगा सर? बेटा सिंपल सी बात ये है, अगर मैं अभी यहाँ पे कॉलम पे ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं कि C1 माइनस C2, C1 माइनस C2, तो C1 माइनस C2 करते बेटा मेरा पूरा C1 0 हो जाएगा। और मैंने कहा था कभी भी डिटरमिनेंट की अगर पूरी एक रो या कॉलम 0 हो गया, डिटरमिनेंट की वैल्यू बेटा मेरी क्या होगी? 0 होगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? कोई डाउट? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है। अगला क्वेश्चन बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये रहा। तो बेटा ये क्वेश्चन दिखने में फिर से स्टार्टिंग क्वेश्चन है, बट कॉन्टेड लगता है, बच्चा डर जाता है क्योंकि साइन की बात हुई है। तो ठीक है, एक बार निकाल लेते हैं। फाइंड डेल्टा निकालना है। वेयर आपको दे रखा है कि एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ए बी सी, कैपिटल ए बी सी एंगल्स हैं और स्मॉल ए बी सी बेटा मेरे पास साइड है, ठीक है। तो सीधे क्वेश्चन पे ही आते हैं। क्वेश्चन मैंने ये किधर किया था, ये रहा बेटा ये वाला मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। अब बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है बेटा, देखिए इधर देखिए बेटा, ये साइन बी 4/b साइन ए। तो क्या किया जाए? देखो पहली बात तो बेटा मुझे ट्राइंगल दे रखा है, तो बेटा ये लॉ साइन लॉ फॉलो होगा, क्योंकि साइन कभी भी एंगल्स साइन और साइड दे दी, एंगल साइड और साइन दे दी बेटा, इसका मतलब मैं साइन फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? साइन का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है ना। तो बेटा वो क्या होता है? साइन कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, साइन कैपिटल बी अपॉन स्मॉल बी और साइन कैपिटल सी अपॉन स्मॉल सी इज इक्वल टू के। क्लियर? तो बेटा यहां से मेरे पास क्या आ गया बेटा, यहां से मेरे पास आ गया हाँ जी, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, एक बार क्वेश्चन की बात देख ले। हाँ जी, ये बेटा 3a था, 2a था, ठीक है। गया बेटा क्वेश्चन, चलिए बेटा इधर देख लेते हैं। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? तो बेटा साइन बी अपॉन बी को मैं क्या बोल सकता हूँ? साइन बी अपॉन बी को बेटा मैं बोल सकता हूँ कि, तो बेटा ये हो गया मेरा की। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये कितना हो गया की। ओके, साइन ए को मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा? साइन ए को बोल सकता हूँ मैं ए साइन के, क्या बोल सकता हूँ? ए साइन के। साइन ए को, साइन ए क्या बोलता हूँ? ए साइन के, ठीक है। तो बेटा ये हो गया ए साइन के। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ए साइन के 8, 8 तो एज इट इज रहेगा और साइन ए की जगह हो गया बेटा ए के, तो बेटा 8 ए के। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इधर बेटा ऑलरेडी 2a था, कितना था बेटा? ऑलरेडी 2a था, आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर देखा था। इधर क्या था बेटा? 2a था, देखिए इधर क्या था? 2a था, ठीक है ना। हाँ जी, तो बेटा हो गया इतना, ठीक है। बेटा इन दोनों को बेटा मैं अगर छेड़छाड़ ना करूं, मुझे छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों बेटा? देखो अगर मैं इस पूरे में से बेटा 4k कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? ये तो a था, ठीक है, ये a था और बेटा ये भी क्या था? a था, ठीक है। तो बेटा ये अगर 4k कॉमन ले ले तो बेटा ये 1 हो गया, इधर क्या बचा? 2a और इधर क्या बचा? 3a। बेटा मेरी दो कॉलम सेम होने का डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने क्वेश्चन को देखने के लिए, क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा था? साइन ए एंड साइड में रेशियो दे रखा था, रिलेशन दे रखा था। तो बेटा इस केस में सबसे पहले बेटा हम जो यूज करते हैं बेटा वो साइन फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा जो मैंने आपको होमवर्क दिया था बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक की बेटा हमने आपको होमवर्क दिया था ट्राई करने के लिए कि आप एक बार ट्राई करना, नहीं तो बेटा मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। बेटा एक बात ध्यान रखना, कभी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर आपको रैंडमली ए बी सी दे दिए जाए और ऑप्शन में ही बेटा एबीसी दे दिया जाए तो बेटा ध्यान रखना कुछ मत करो, रैंडमली एबीसी को 1 2 3 पुट कर दो। सबसे पहले तो 1 ही पुट करो सभी को, ठीक है। अगर 1 पुट करने पे कोई दो ऑप्शन सेम आ जाए तो फिर 1 और -1 या 1 और 2 पुट करके बेटा उसको सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है ना। इससे बेटा हमारा समय बचता है और क्वेश्चन बड़ी इजीली निकल जाता है, ठीक है ना। मेथड नंबर 1 बहुत काम का है बेटा, डिटरमिनेंट के अंदर बेटा रामबाण है। अगर कभी भी एबीसी बोल रहा है, क्योंकि एबीसी का मतलब कोई भी एबीसी और आंसर भी एबीसी में, मतलब ए अगर वहां पे 1 डाल रहा हूं तो बेटा इधर भी 1 डालूंगा, क्योंकि ए में आंसर निकल रहा है और ये मेरा कुछ भी हो सकता है। उसने बोला है नेचुरल नंबर है भैया, कुछ भी हो सकता है, मेरी मर्जी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो पहला तरीका तो बेटा ये है कि मैं रैंडमली पुट कर दूं a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। देखो मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो बेटा मैंने सब स्क्वायर आ गया, कॉमन निकल गया ab, ठीक है। तो मुझे क्या मिला? देखो ये मिल गया। इसको सॉल्व करने में मुझे क्या मिला? 4, ठीक है। अब ऑप्शन जो में थे, ऑप्शन में देख लेता हूं मुझे 4 कब मिल रहा है। अगर मैं एबीसी 1 पुट करूं, देखो ये मुझे मिलेगा 1, ये मुझे मिलेगा 2, ये मुझे मिलेगा 4, ये मुझे मिलेगा 3। तो आंसर क्या हो गया? क्लियर? बड़ा इजी,
ठीक है, कभी भी ऐसा हो तो आपको यही काम करना है, ठीक है। बट अगर फिर भी आप कहे कि नहीं सर मैं तो करना चाहूंगा तो मैं कैसे करूं, तो बेटा कुछ मत करो, कॉमन लेना सीखो। बेटा देखो इस पूरी रो में कॉमन क्या आ रहा है, इस पूरे रो में बेटा कॉमन आ रहा है ए, इसमें क्या आ रहा है बी, इसमें क्या आ रहा है सी। तो मैंने क्या किया बेटा, इस पूरे में से बेटा मैंने ए कॉमन ले लिया। हाँ जी, इस पूरे में से बेटा क्या किया मैंने ए कॉमन ले लिया। अगर मैं ए कॉमन लूंगा, अच्छा मैंने इधर से नहीं लिया, मैंने इधर से लिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, किधर से भी आप ले सकते हो, आपका आंसर वही आएगा, किधर से आ जाए। अगर मैं इधर से कॉमन लेता हूं तो बेटा मुझे क्या मिलेगा ए बी सी। देखो अभी एबीसी को आप जानते हैं बेटा कि अगर मैं इधर से लेता तो बेटा इधर मुझे एबीसी मिलता, और मैं जानता हूं कि एबीसी मैट्रिसेस के अंदर डिटरमिनेंट के अंदर रो और कॉलम को अगर मैं शिफ्ट करता हूं, ट्रांसपोज करता हूं, तो बेटा कोई भी आंसर में चीज नहीं आता, वही आंसर आता है। तो अगर आप इधर से कॉमन लेना चाहो तो भी आंसर वही निकलेगा, इधर से कॉमन लेना चाहो तो भी आपका आंसर बेटा वही निकलेगा। तो मुझे क्या मिलेगा बेटा माइनस ए बी सी। इधर से मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इधर से बेटा लिखा हुआ है, ठीक है। इधर से कॉमन क्या लूंगा, बी लूंगा, तो क्या मिलेगा ए माइनस बी सी। और बेटा इधर से कॉमन लेंगे सी, तो बेटा ए बी और माइनस सी। क्लियर। अब बेटा पूरे में से ए कॉमन आ गया, वही काम तो पहले मैंने किया था, पहले मैं यहाँ से कॉमन लेता फिर यहाँ से कॉमन लेता, बात वही होती, ठीक है। इधर से कॉमन क्या आ गया बी, और इधर से कॉमन आ गया सी, तो बेटा मेरे पास कॉमन बाहर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अंदर क्या मिला बेटा, अंदर बेटा वही मैट्रिक्स जो बेटा मेरे पास यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा मुझे, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो बेटा हमारे पास यहाँ से आता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, ध्यान रखना मैट्रिसेस में अगर कभी भी एबीसी आपको दे रखा है और ऑप्शन भी एबीसी के टर्म में दे रखा है, तो बेटा सबसे बेस्ट तरीका होता है एबीसी की वैल्यू डालो, आंसर निकालो, ठीक है। चलिए बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे आगे अगले क्वेश्चन पे। बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको z दे रखा है बेटा, z इक्वल टू -7, 5 प्लस 3 आयोटा, 2/3 माइनस 4 आयोटा, 5 माइनस 3 आयोटा, 8, 4 प्लस 5 आयोटा, 2/3 प्लस 4 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा एंड 9, ठीक है। आपसे पूछा गया फाइंड वेदर z इज रियल और नॉट। बेटा सबसे देखो एग्जामिनर पूछ रहा है z मेरा रियल है या नहीं है। देखो 2 मिनट पहले, इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर ले जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे कॉन्सेप्ट। इधर क्या यूज किया बेटा मैंने, या फिर तो कॉमन लेके सॉल्व करो, या फिर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1 पुट करो, तरीका पुट वैल्यू मेथड, वेरी गुड, बहुत अच्छा मेथड है। इसके बाद यहाँ पे क्या किया था बेटा, यहाँ पे खुद बंदा चिल्ला के बोल रहा है कि भैया ट्राइंगल के साइड्स है और एंगल है, तो बेटा साइन फॉर्मूला लगाया, मेरा इक्वलाइज आंसर आ गया। इधर क्या बेटा, इधर बेटा मैंने लॉग की प्रॉपर्टी यूज की कि अगर ये मुझे नहीं दे रखा तो कुछ अगर कॉमन लेना है तो बेटा मुझे इसको भी लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने 1 को लिख दिया लॉग x। तो बेटा इधर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज हुआ कि आप लॉग से कितना अच्छी तरह आप उससे वाकिफ हो, क्लियर। और बेटा ये दोनों लॉलीपॉप क्वेश्चन थे जो आप हम ऑलरेडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन जो आपको दे रखा था बेटा। अब बेटा एग्जामिनर बोल रहा है कि z मेरा रियल है या नहीं है, ये मुझे फाइंड करना है। तो बेटा देखिए पहला तरीका बेटा मेरे पास है कि मैं इसको सॉल्व करूं और फाइंड करूं, ठीक है। बट इसको सॉल्व करना बेटा मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। बेटा इसको अगर हम सॉल्व करने बैठे बेटा तो आयोटा की मल्टीप्लिकेशन में बेटा कई बार हमसे डाउट भी हो सकती है, थोड़ी सिली मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है ना। तो बेटा इसके पास अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं बेटा, तो बेटा हम जानते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और z, और अगर वो प्योर रियल है बेटा, तो हम बोलते हैं z बार इज इक्वल टू z, क्योंकि हम जानते हैं बेटा z बार होने का मतलब a प्लस आयोटा b, ये मेरा z हो गया, और इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b अगर है तो बेटा b को 0 होना पड़ेगा, b को 0 होना पड़ेगा। तो बेटा अगर कोई नंबर z बार इज इक्वल टू z है, इसका मतलब उसका b 0 है, इसका मतलब मेरा नंबर जो है वो रियल है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। और मुझे यहाँ पे यही चेक करना है कि बताओ कि ये मेरा जो नंबर है वो रियल है या नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा मैं क्या करूंगा बेटा, मेरे पास z दे रखा है बेटा, मैं z बार निकाल लूंगा। बेटा z बार जो हम जानते हैं कि जहाँ पे भी आयोटा आएगा उससे पहले बेटा मेरा क्या हो जाएगी, मेरी टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो मैंने क्या किया बेटा, देखो जब मैं z बार निकालूंगा तो -7 एज इट इज रहेगा, क्योंकि आयोटा टर्म बाद में है, तो प्लस माइनस 0 करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा, इधर क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 4 आयोटा, 2/3 प्लस 4 आयोटा, इधर क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा, 8 एज इट इज, ये 4 प्लस की जगह 4 माइनस 5 आयोटा, इधर बेटा 2/3 प्लस की जगह माइनस, इधर प्लस की जगह माइनस, और बेटा इधर 9 एज इट इज, ठीक है ना। बेटा अगर मैं दोनों को ध्यान से देखता हूँ बेटा, तो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स एक दूसरे के ट्रांसपोज है। क्या है, ट्रांसपोज है, मतलब जो z बार है बेटा वो मेरी z की ट्रांसपोज है। क्या है, ट्रांसपोज है। और मैं जानता हूं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बेटा इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। तो बेटा क्या होता है, इक्वल होता है। बेटा इसका मतलब z बार इज इक्वल टू z है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या है,
तो ये मतलब बड़े इजीली बेटा मेरा क्वेश्चन टैकल आउट हो गया। तो बेटा ध्यान रखना, अगर कभी भी एग्जामिनर कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस कर देता है तो बजाय उसे भिड़ने के याद रखो कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। देखा तो बेटा अभी बेटा जब हम 12th में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस थोड़े मैं लेवल के भी करा रहा हूँ, मिक्स टॉपिक है। जैसे ये वाला हो गया कॉम्प्लेक्स प्लस डिटरमिनेंट, प्रीवियस क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स प्लस तो आपका लॉग फंक्शन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था आपका बेटा कॉम्प्लेक्स प्लस सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखिए डिटरमिनेंट सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, डिटरमिनेंट प्लस सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, डिटरमिनेंट प्लस लॉग एंड डिटरमिनेंट प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ध्यान रखिएगा बेटा डिटरमिनेंट को यूज करते हुए हम किसी भी चैप्टर की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, A1 A2 A3 5 4 A6 A7 A8 A9 they are all elements of this matrix is in AP, ठीक है। then find determinant, ठीक है ना, greatest इंटीजर। बेटा मुझे दे रखा है कि ये सभी जो टर्म है बेटा ये क्या है, एपी में है, ठीक है। तो बेटा मेरा जो भी डी आएगा बेटा उसका हम मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, ठीक है। तो पहली बात तो बेटा उसने बोला हुआ है कि ये सभी टर्म मेरी एचपी में है। अगर ये सभी टर्म बेटा मेरे एचपी में है मतलब इनका रेसिप्रोकल किसमें होगा बेटा, इनका रेसिप्रोकल बेटा मेरे पास होगा एपी में। किसमें होगा, एपी में। क्लियर हुआ नहीं हुआ, मतलब 1/a 1/2 1/3 अप टू 1/9 क्या होगा, एपी में होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो एक बात सोचना। अब बेटा काम की बात समझना। बेटा देखो कभी भी अगर ऐसा आता है कि कोई नौ टर्म आपके सामने एपी में दे रखी है, जीपी में दे रखी है, ठीक है, तो बेटा जो भी दो टर्म आपको गिवन है उनका एक बार एलसीएम से पूरे टर्म का मल्टीप्लाई करके देखना, हो सकता है आपको आपकी काम की टर्म मिल जाए। क्योंकि 5 और 4 बेटा 5 और 4 बेटा मेरी एचपी में है, 5 और 4 मेरी एचपी में है, मतलब 1/5 और 1/4 बेटा मेरी एपी में होंगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। और टोटल टर्म बेटा फिर मेरे पास 9 है, ठीक है। तो कैसे हो सकती है, तो पहली बात तो एलसीएम कितना गया, 20 गया। तो मैं क्या करूंगा, पूरे टर्म का 20 से मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर 20 लिख दूंगा और नीचे भी 20 लिख दूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ऊपर 20 नीचे 20। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 20/5 20/4 अगला टर्म क्या होगा, क्योंकि ऊपर तो एज इट इज रहेगा 20 इधर 20/3 20/2 20/1 इधर क्या रहेगा 20/6 20/7 20/9 20/8 20/9। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा तो ये सभी टर्म जो भी टर्म है ये कितना चला गया, देखो ये चला गया बेटा मेरे पास 5 गया नहीं गया, ये चला गया बेटा मेरे पास 4 और अभी भी ये सारी टर्म किसमें है, एपी में बनी, एचपी में बनी हुई है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा ये तरीका होता है कभी भी अगर एग्जामिनर आपसे 5-6 नंबर को बोल दे कि ये सभी नंबर भैया मेरे एचपी में है तो मैं कैसे निकालूं, तो बेटा जो उनमें से 2 या 3 नंबर मेरे पास गिवन है उनका एलसीएम लो। पहली बात तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, ये अगर एचपी है तो 1/5 मेरा एपी होगा, ठीक है, 1/4 बेटा मेरा एपी होगा। इनका एलसीएम लो, एलसीएम लेते बेटा यहाँ आ गया 20 और यहाँ भी आ गया बेटा 20, उसका बेटा मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये बेटा मुझे मिलेगा 4 और बेटा ये बेटा मुझे मिलेगा 5 जो बेटा मुझे यहाँ पे दे रखा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ जी, क्या समझ में आया नहीं आया। बेटा ये तरीका होता है जो हम कई बार एचपी के लगातार टर्म होने पे यूज करते हैं। फिर से यूनिक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, कभी भी होता है। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, डिटरमिनेंट ये वाली आ गई। अब क्या करूंगा, पूरे में से पूरी मैट्रिक्स में से बेटा 20 कॉमन, 20 कॉमन। तो बेटा अगर मैं 20 कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 20 20 20 पूरा कॉमन, तो 20 मेरा कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद मैं क्या कॉमन ले सकता हूं बेटा, देखो इसमें से देखो, हाँ जी बेटा मैंने आपसे कहा था कि ट्राई करो एक तरफ पूरा 1 बनाने का, कहा था ना। तो बेटा 20 कॉमन लेने पे ये 1 हो गया, ये 1/4 ये 1/7। फिर मैं क्या करूंगा बेटा, इस पूरे में से बेटा 4 कॉमन ले लूंगा, मतलब इस पूरे इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई होने पे दोनों कट के कितने हो गए, 1 हो गए। इधर क्या चला गया 4/5। तो बेटा मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इधर मेरे पास आ जाएगा, ये देखो इधर आ गया 1 1 1, इधर किया 7 से मल्टीप्लाई तो 1/7 हो गया, ठीक है। ऊपर से 20 इससे 20 तो ऊपर कितना है 20 इंटू 20 इंटू 20 और इधर 4 से और 7 से बेटा डिवाइड। तो बेटा मुझे मिला 1 1 1 1/2 1/3 4/5 4/6 7/8 7/9। अब बेटा मेरे पास ये क्या है, डिटरमिनेंट है जिसको मुझे सॉल्व करना है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, फिर से मैंने कहा था अगर कभी भी 1 1 1 मिल जाता है तो 2 को कॉमन 0 कर दो। तो क्या किया, R1 पे अप्लाई किया, R1 माइनस R3 सेम R2 पे R2 माइनस R3, ठीक है ना। बेटा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा मेरे पास क्या आंसर आएगा बेटा, देखो ये दोनों तो 0, मेरा फाइनल आंसर जब मैं सिंपलीफाई करूंगा बेटा तो मेरे पास आएगा 2 पॉइंट समथिंग, क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो डिटरमिनेंट होने पे बेटा मुझे आंसर मिल जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ जी
बेटा एक मिनट इधर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। क्यों बेटा? क्योंकि बेटा इसको भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक मैंने इसको नहीं लिखा, तो मैंने सीधे मैंने आंसर लिख दिया, तो यहाँ इसको थोड़ा इंप्रूव कर लीजिएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके पास रह गया है, जो आप कर सकते हैं। कैसे अगर करना चाहो तो हम कर भी लेते हैं। देखो अगर बेटा मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, देखो इन दोनों को, तो एलसीएम कितना आएगा बेटा? मेरे पास एलसीएम आएगा नीचे 40। कितना आएगा? 40, ठीक है ना? 40 मेरा एलसीएम आ गया, तो कितना हुआ बेटा? 20 माइनस, अब बेटा देखिए अगर मैं देखता हूँ बेटा, तो 8 इंटू 4 और ये 5 इंटू 7, तो बेटा 32 माइनस 35 दैट इज माइनस 3/40, ठीक है ना बेटा? ये टर्म निकल गया। सिमिलर बेटा आप इस टर्म को निकाल लेंगे, उसके बाद बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व योरसेल्फ, ठीक है ना? सिंपल कैलकुलेशन की बात है, आगे के क्वेश्चन में दमदार चीज नहीं है, ठीक है? बट ध्यान रखिएगा इंटीग्रल वैल्यू निकाल जो सॉल्व करने के बाद बेटा आपको उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू को छोड़ के सिर्फ उसका इंटीग्रल पार्ट को बेटा मुझे आंसर में लिखना है। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हाँ जी। चलो देखिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इधर हमने क्या सीखा बेटा? इधर बेटा जो आपका कॉन्सेप्ट था बेटा, वो था हमारा एचपी वाला। क्या था बेटा? एचपी वाला। देखो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। इधर एचपी, इधर कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी, इधर हमने बताया था 1 2 3 डालने वाला, इधर आपका क्या बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, और इधर बेटा आपकी लॉग, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा मेरे पास दे रखा है मुझे, ये रहा। हाँ जी, ये क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। 2 मिनट, कौन सा क्वेश्चन था? ये डन हो चुका है बेटा। ये हमारा होमवर्क हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, ये ऑलरेडी डन हो चुका है, ठीक है? ये भी बेटा हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं तो देखो मुझे क्या दे रखा है, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 प्लस ए क्यूब 1 प्लस ए क्यूब 1 प्लस बी क्यूब 1 प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0, देन फाइंड एबीसी। अगर एबीसी इक्वल नहीं है तो बेटा मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना? चलो बेटा देखो बेटा ध्यान रखिएगा, हम इसमें बोलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। बेटा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा शायद मैंने क्वेश्चन थोड़ा ऊपर ले लिया है। वो क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ये रहा, समेशन ऑफ प्रॉपर्टी, समेशन प्रॉपर्टी। समेशन प्रॉपर्टीज क्या बोलती है बेटा? देखिए समझिएगा कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मैं कोई भी चीज को ऐड करता हूँ तो बेटा मैं उसको तोड़ सकता हूँ, मैं उसको ब्रेकअप कर सकता हूँ। तो बेटा ध्यान रखना, समेशन की तरफ जब मैं करूंगा उसको ब्रेकअप करूंगा तो बाकी दोनों रो मेरी एज इट इज रहेंगी। क्या रहेंगी? एज इट इज रहेंगी। सिर्फ एक रो ही, एक रो या एक कॉलम टूटेगा। तो देखो इधर में अगर ध्यान से देखो इस वाले क्वेश्चन में, तो देखो दोनों रो को बेटा मैं एज इट इज रखूंगा। देखो इधर भी एज इट इज है और बेटा इधर भी एज इट इज है। देखो ये रहा, ठीक है? ये नहीं, एक्चुअल में ए था, ये वाला ऐसे था, ये ए था, ये बी था और ये सी था। ये था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है? उसके बाद बेटा मैंने इनको तोड़ दिया 1 1 1 इसके साथ, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इसके साथ, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब बेटा इसके साथ, ठीक है? उसके बाद बेटा पूरे में से ए कॉमन, पूरे में से बी कॉमन, पूरे में से सी कॉमन बेटा। तो बेटा मुझे क्या मिल गया बेटा? मुझे इधर मिल गया, देखिए मुझे बेटा ये टर्म मिल गई। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है? अब बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो इस प्रॉपर, देखो मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी डिटरमिनेंट में मैं शिफ्टिंग करता हूं, क्या करता हूं? शिफ्टिंग। रो को, रो दो रो को अगर एक्सचेंज करता हूं बेटा तो मेरे सामने माइनस क्रिएट हो जाता है, याद है ना? रो 1 रो 2 को अगर मैं एक्सचेंज करूंगा तो बेटा माइनस क्रिएट होगा। अब अगर मुझे दोनों को सेम बनाना है तो देखो पहला काम तो इस रो को बेटा मुझे इधर लेके जाना पड़ेगा, मतलब C1 और C2 C3 को एक्सचेंज करना पड़ेगा, पहला काम तो, ठीक है? क्या करना पड़ेगा? C1 और C3 को एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो बेटा एक माइनस जनरेट होगा। अब देखो 1 1 1 इधर आ चुका है और बेटा A B C इधर आ चुका है। अब अभी भी बेटा दोनों में एक्सचेंज करना पड़ेगा। उसके बाद बेटा मुझे C3 और बेटा C2 को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो इसके बाद स्क्वायर इधर आ जाएगा और बेटा ए बी सी बेटा इधर चले जाएंगे। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मैंने क्यों किया? दोनों को सेम बनाने के लिए, दोनों को सेम बनाने के लिए। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो फिर से माइनस, 2 बार माइनस का मतलब दोनों बार मल्टीप्लीकेशन है, तो बेटा मेरा क्या होगा? प्लस हो जाएगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज सेम मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ सभी के लिए? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है? तो बेटा दोनों में से दोनों रो, दोनों मेरे कॉमन, मुझे क्या मिला बेटा? 1 प्लस बी ए बी सी। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब बेटा देखो इसकी वैल्यू बेटा हमारे लिए ऑलरेडी नोन है, इसकी वैल्यू बेटा हमारे लिए ऑलरेडी नोन है। वैल्यू क्या थी बेटा? बी माइनस सी माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस, ठीक है? अब अगर मैं देखो, अगर मुझे
ए बी सी डी का प्रोडक्ट 0 दे रहा है, मतलब इन चारों में से कोई ना कोई एक को तो कम से कम 0 होना, कम से कम एक को तो 0 होना पड़ेगा, मैक्सिमम चारों भी 0 हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा तो मुझे कहा हुआ है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए बी सी आपस में इक्वल नहीं है, तो बेटा ये 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, और बेटा ये भी 0 नहीं हो सकता। तो बेटा 0 कौन होगा बेटा, इसको बेटा 0 होना पड़ेगा। तो बेटा मेरे पास एबीसी कितना चला गया, एबीसी इज इक्वल टू -1, जो मुझसे उसने पूछा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इस बार हमने क्या किया बेटा, इस बार बेटा जो हमारे लिए ऑलरेडी नोन क्वेश्चन, नोन प्रॉपर्टी थी बेटा, उसको यूज करके बेटा हमने क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया। अब बेटा देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय दो काम किए गए थे। पहला काम तो हमने यूज किया समेशन को स्प्लिट करना, इसको तोड़ना समेशन प्रॉपर्टी के थ्रू। दूसरा काम बेटा हमने किया रो का एक्सचेंज, रो का एक्सचेंज। और बेटा तीसरा काम हमने किया कि जो मैट्रिक्स मुझे ऑलरेडी नोन थी मैंने डायरेक्ट उसकी वैल्यू यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छटा हुआ है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा समेशन प्रॉपर्टीज। अगला देखिए बेटा समेशन प्रॉपर्टीज। बेटा ये मैंने भी आपको ऑलरेडी ही समझा दी है कि जब भी मैं करूंगा तो दो रो एज इट इज, एक रो या एक कॉलम स्प्लिट अप होगा। देखो इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर सम ऑफ n एलिमेंट्स देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ n डिटरमिनेंट। मतलब अगर किसी रो में n एलिमेंट का सम है तो बेटा उसको मैं n सेपरेट डिटरमिनेंट के टर्म में लिख सकता हूं। मान लो यहाँ पे x a1 x प्लस वाई प्लस मान लो यहाँ पे मैं p इधर q प्लस r कर देता, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब मैं यहाँ पे एक डिटरमिनेंट और जोड़ देता। दोनों रो तो मेरी सेम रो थी बेटा, ये तो सेम रही थी, और बेटा इधर क्या आता p q r आ जाता। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब तीन एलिमेंट्स का सम मतलब तीन डिटरमिनेंट के सम में तो होगा। तो अगर बेटा यहाँ पे n एलिमेंट होंगे तो कितने डिटरमिनेंट मिल जाएंगे बेटा, मुझे n डिटरमिनेंट मिल जाएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? वही हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी रो या कॉलम में n एलिमेंट्स का सम है तो बेटा मैं उनको सेपरेटली n डिटरमिनेंट के सम में यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। काम की बात ये बेटा कि जेई के अंदर जैसे ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ये मेंस लेवल का, एडवांस लेवल का नहीं है, ठीक है। क्योंकि एडवांस लेवल बेटा हमको उल्टा सोचना पड़ता है। देखो इन रिवर्स वे समेशन ऑफ टू एंड मोर डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड इनटू सिंगल डिटरमिनेंट इफ टू रो एंड कॉलम्स आर फिक्स्ड इन ऑल डिटरमिनेंट। मतलब बेटा अगर उल्टे ऑर्डर पे मान लो मेरे पास दो या तीन डिटरमिनेंट दे रखे हैं, उनकी दो रो या दो कॉलम सेम जा रहे हैं, इसका मतलब मैं उनको वापस समेशन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो यूजिंग समेशन, हाँ एक बात हो, सेकंड चीज बहुत शानदार है कि यूजिंग समेशन भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये दोनों तो मेरी कांस्टेंट हो गया, dr हो गया, fr gr hr मतलब वेरिएबल, ये चेंज होगा। तो समेशन ऑफ dr कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ fr समेशन ऑफ gr समेशन ऑफ fr, दोनों रो कॉमन, ठीक है। ये बेटा समेशन क्या था बेटा, समेशन क्या है बेटा, कुछ नहीं है बेटा। r1 डालूंगा तो f1 f2 f3, r2 डालूंगा तो f2 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 g2 s2, 3 डालने पे f3 g3 s3। इन सबको जब मैं ऐड करूंगा क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे f2 था, यहाँ पे f3 था। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर दो कॉलम सबके सेम जा रहे हैं, तो देखो सबके दो कॉलम सेम जा रहे हैं, तो बेटा मैं इसको सम कर सकता हूँ। वो दो एज इट इज रहेंगे और बेटा ये सब जुड़ जाएंगे, मतलब f1 f2 f3 g1 g2 g3 h1 h2 h3। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है। ये बेटा मेरे जुड़ जाएंगे। तो बेटा मैं चाहूँ तो इसको समेशन की टर्म में भी लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। बेटा कुछ नहीं होता बेटा, ये चीज होती है हॉन्टेड पना, वो ना हाथी दांत, बात वही है। बट समेशन लिखा के बच्चे को पागल कर देके तो डिटरमिनेंट भी समेशन दे दिया, ये क्या कर दिया। तो बेटा कुछ नहीं है, वो सिर्फ पागल बनाना चाह रहे कि भैया कुछ नहीं भैया, मैंने दो मैट्रिक्स को वापस में जोड़ दिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस बेस पे। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, डी आर दे रखा है आर, आर माइनस वन आर, बाय यूजिंग समेशन प्रॉपर्टी फाइंड समेशन आर इज इक्वल टू 1 to 100 डी आर। देखो 1 से लेके 1000 तक मुझे डी आर निकालना है, ठीक है। तो देख लेते हैं डेल्टा क्या होगा। तो पहली बात तो समेशन निकालना है डी आर का, तो D1 पुट करूंगा 1 1, हाँ जी 1 1 2 3, ठीक है 2 3 2 3 डी आर। बेटा इधर इधर बेटा इसको जरा इंप्रूव कर लीजिए, ये 2 है ये 3 है, ऑलवेज आएगा। ये बेटा क्या है बेटा मेरे पास, ये है 1/r
और बेटा ये भी है बेटा मेरे पास 1 1 r। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर मैं करूंगा तो क्या होगा, 2 और 2 तो हमेशा रहेगा, चेंज कौन सा होगा, नीचे वाला एलिमेंट, एक बार 1 डालने पे 1 1 1/2 1/4 डॉट डॉट डॉट। अब अगर बेटा मुझे समेशन लगाना है तो या फिर सबको सेपरेट निकालूं या फिर मैं दिमाग लड़ा दूं कि ऊपर वाले रो सभी में सेम, इसका मतलब ऊपर वाला एलिमेंट सेम, नीचे लग जाएगा समेशन, नीचे क्या लगेगा, ये हो गया और ये हो गया। जब मैं बेटा दोनों को ऐड करूंगा तो बेटा मुझे मिलेगा 2 और 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अरे जानते हो ना जीपी, जीपी समेशन ऑफ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 कितना होता है, ऑलवेज 2 होता है, ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड जीपी है ये, स्टैंडर्ड जीपी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इनफाइनाइट कितना होता है, ऑलवेज 2 होता है। ठीक है ना, चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, क्या होगा याद है ना, a1 अपॉन 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, देखो इधर तो मिलेगा मुझे 1/2 और ऊपर मिलेगा 1, तो ये 2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलो आप निकाल सकते हो बट फिर भी स्टैंडर्ड चीज है। तो बेटा मेरा फाइनल आंसर आ गया कितना, 2 × 2 -2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा ध्यान रखना, ये जो चीज मैंने लिखी है वो चाहे तो यहाँ पे अलग अलग टर्म भी लिख सकता था, इधर 1/r और बेटा इधर चाहता तो वो डाल सकता 2r। क्या डाल सकता था वो, इधर 2r भी डाल सकता था। तो आप बच्चे और कंफ्यूज, सर ये तो 1/r हो गया, ये 2r हो गया, तो कुछ नहीं बेटा, इधर बनती जीपी और इधर बनती बेटा एपी। क्या बनता है, एपी। अच्छा सर और भी बिगाड़ना चाहे तो बेटा वो इधर एजीपी की स्टैंडर्ड टर्म भी लिख सकता, क्या लिख सकता था, एजीपी की स्टैंडर्ड टर्म भी लिख सकता। तो क्या समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी चलो, बट एक बात और, इनफाइनाइट जाने के लिए एपी नहीं होता, फिर उसको फाइनाइट टर्म देना पड़ता। क्या देना पड़ता? फाइनाइट टर्म देना पड़ता। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो लिखा हुआ है, नोट फॉर समेशन, नोट फॉर समेशन ओनली वन रो इज वेरिएबल, ट्राई टू कन्वर्ट इट दिस फॉर्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा हमारे सामने है। चलिए बेटा, अच्छा बेटा एक्चुअल में क्या था ये क्वेश्चन, ये यहाँ से स्टार्ट था, ये क्वेश्चन ये था, उस क्वेश्चन से कोई लिंकिंग नहीं है। इसका बेटा आंसर बेटा मैंने यहाँ दिया है, ये रहा इसका आंसर बेटा मैंने यहाँ दिया है। जरा ध्यान रखना, मैंने क्या किया, आंसर थोड़ा चेंज, क्वेश्चन चेंज कर दिया है। पहले ये दिया था, थोड़ा हार्ड लगा होगा तो मैंने एक एग्जांपल और कर दिया होगा। बेटा देखो काम की बात किया, अगर ये वाला क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे 100 तक सम करना है, कि यहाँ पर इनफाइनाइट तक सम है और यहाँ पे सम करना है 100 तक, अगर बेटा मुझे 100 तक बेटा सम करना है तो बेटा मैं सभी एलिमेंट्स को नहीं निकाल सकता। इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं समेशन प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। ये चीज आपको एग्जाम में सोचनी पड़ेगी कि भैया अगर मुझे 100 निकालना है तो मुझे समेशन प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, पहली बात तो। और बेटा दूसरी बात जो काम की है बेटा, कि इस लगाते समय बेटा मेरा एक रो ही वेरिएबल हो सकती है, बाकी रो को कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक रो को वेरिएबल बनाऊं, कैसे, कुछ ना कुछ माइनस करके। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने कर दिया C1 को कर दिया C1 - C2। तो बेटा जैसे मैं C1 - C2 करूंगा बेटा तो मुझे क्या मिल जाएगा, C1 - C2, तो देखो R - R + 1 मिलेगा। ठीक है, और तो ये क्या हो गया, ये वाला तो R कट गया, तो इधर मिल जाएगा बेटा 1, ऊपर क्या मिलेगा बेटा R - 1 - R, तो नीचे मिलेगा बेटा मुझे -1। ठीक है, तो मुझे मिला 1 - 1 R - 1 और ये R। ठीक है, जैसे समेशन लगाया ये दोनों कांस्टेंट लग गए, समेशन कहाँ ट्रांसफर हो गया बेटा, समेशन ट्रांसफर हो गया इस। क्लियर? अब बेटा ये क्या है, समेशन R 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक इनटू समेशन 1। देखो इससे क्या लिखूंगा मैं, समेशन R माइनस समेशन 1। समेशन 1 क्या होता है, मतलब 1 का 100 टाइम एडिशन, तो बेटा ये तो आ गया 100। ठीक है, और ये क्या बेटा 1 से लेके 100 तक, तो 1 + 2 + 3 + अप टू 100 कितनी वैल्यू होती है बेटा, 5050, याद कर लीजिए, बहुत कॉमन चीज है। 1 + 2 + 3 + अप टू 100 1050। ठीक है, फिर भी याद नहीं होता तो निकाल लीजिएगा। क्या होता तरीका बेटा, याद हो ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 10, टोटल टर्म कितनी 100/2, 100 एपी लग जाएगी बेटा, 100/2 अंदर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। ठीक है, देखो ये कट गया मेरा 50 से, और बेटा अंदर मुझे बता दिया 101 × 50। क्लियर? जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा आपको मिलेगा 5050। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मेरे पास डिटरमिनेंट आ चुका है कुछ इस तरह से, क्या आ चुका है बेटा 1 - 1 49504051। तो बेटा मेरा आंसर आ गया 10000, दैट इज 10⁴। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा क्वेश्चन था, दिखने में छोटा बम, कौन सा, दिखने में छोटा करने में खतरनाक। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट प्यारा कॉन्सेप्ट यूज किया। ठीक है, मेंस लेवल पे आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा और भारी कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, मुझे क्या लिखा है, आर एन प्लस 1 बाई 2 आर माइनस 1 2r माइनस 1 एन स्क्वायर 2r प्लस 1 आर क्यूब एन एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर आर क्यूब माइनस 1। ठीक है, अब मुझे पूछा है फाइंड समेशन डी आर, फाइंड समेशन डी आर। बेटा फिर से वही बात कि जब मैं डी आर निकालूंगा समेशन, तो मुझे दो रो सेम चाहिए। ठीक है, इसका मतलब मुझे देखो, ये तो मेरा एन के टर्म में सारे कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन, ये या ये। तो इसके लिए क्या करूंगा बेटा, मैं किसी भी तरह से एक को कांस्टेंट बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊं सर, कैसे बनाऊं, तो ध्यान से देखो, आर आर 2r 2r आर क्यूब, मतलब अगर मैं सीधे माइनस कर दूं तो मेरा आर तो कट जाएगा, मेरा आर तो कट जाएगा। तो मैंने क्या किया बेटा, फिर से वही r1 माइनस r3 कर दिया। तो मुझे क्या मिला, देखो 1 माइनस 2 1, ये बेटा एज इट इज, और ये बेटा ये वाला समेशन ये। ठीक है, अगला काम क्या होगा, अगला काम बेटा समेशन अप्लाई कर दे। समेशन अप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्या मिला, समेशन r माइनस समेशन 1 टू समेशन r माइनस समेशन 1 समेशन n आर क्यूब माइनस समेशन 1। ठीक है, और समेशन r क्या होता है बेटा, 1 से लेके n तक, याद सभी को याद होगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 सीक्वेंस में पढ़ा था, माइनस n। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू एन प्लस एन, तो 2 से 2 कट गया, प्लस n, और बेटा लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा, n क्यूब पे क्या होता है, याद है आपको, हाँ जी, लास्ट में हो जाएगा बेटा n प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है ना, तो बेटा ये बेटा मेरे पास आंसर आ गया। अब सॉल्व कैसे करूं सर, सॉल्व कैसे करूं, तो बेटा ध्यान दो, ध्यान से देखो कि ये दोनों एलिमेंट सेम, इधर ये इसको सॉल्व करने पे बेटा मुझे मिलेगा एन स्क्वायर प्लस 2n, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये दोनों सेम, और इधर ये दोनों सेम। तो मैंने क्या करूंगा, मैं रूट 3 को रूट 2 से माइनस कर दूंगा, रूट 3 को रूट 2 से माइनस कर दूंगा। जैसे बेटा मैंने रूट 3 को रूट 2 से माइनस किया बेटा, मुझे मिल गया यहाँ पे माइनस n 2n और n। अब काम की बात, पूरे में से माइनस n कॉमन ले लो, कॉमन लेते मुझे क्या मिला, 1 माइनस 2 1, दो रो सेम, आंसर इज 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ?